Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the story of Silk Route and the spread of Buddhism. Today, we will read about the quest of the pilgrims मीन्स तीर्थयात्रियों की खोज. As trader journey to distant land in caravans and ship, pilgrims often travel with them. मतलब जैसे कि व्यापारी सुदूर यात्रा प्रायः कारवां और साथ साथ जलयान के द्वारा करते थे, तो उनके साथ साथ जो है तीर्थयात्री भी यात्रा करते थे. हु इज पिलग्रिम्स? पिलग्रिम्स pilgrims are men and women who undertake journey to holy place holy places in order to offer worship मतलब तीर्थयात्री कौन होते थे बेटे? तीर्थयात्री ऐसे स्त्री या पुरुष होते थे जो मतलब दूर की यात्रा करते थे, खासतौर पे अपने पवित्र धार्मिक स्थलों की, जहां पर वे ध्यान पूर्वक पूजा कर सके. मतलब तीर्थयात्री अपने विभिन्न धार्मिक स्थलों की जो है यात्रा इसलिए करते थे जिससे वो वहां पे अच्छे से अपने कर्मकांड या पूजा को कर सके. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाहियान who came to the subcontinent around 1600 years ago, and Xuanzang who came around 1400 years ago. जो सबसे प्रमुख तीर्थयात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की, उसमें दो प्रमुख जो है तीर्थयात्री हैं जिनका नाम है फाहियान, फाजियान नाम है, चाइनीज नेम है उनका फाजियान, बट इन इंडिया वी कैन से फाहियान. ओके. और सेकेंड पिलग्रिम्स कौन था? जुआनजांग. चाइना में इसका नाम था जुआनजांग, जिसको इंडिया में जाना गया
हुएनसांग के नाम से। मतलब दो प्रमुख तीर्थयात्री जो चाइना से आए उनका नाम था फाजियान और जुआनजांग इन चाइनीज लैंग्वेज, और भारत में उनका नाम, भारतीय भाषा में उनका नाम पाया जाता है फाहियान और साथ साथ वेनसांग। जो फाहियान था वो लगभग 1600 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर आया और ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन गुप्त डायनेस्टी। मतलब फाहियान गुप्त के शासन काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान जो है भारत आया। देन इसके बाद वेनसांग हु केम ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल। मतलब जो फाहियान था, फाहियान के बाद जो है वेनसांग आया। वेनसांग जो है आया जो है बेटे हर्षवर्धन के शासनकाल। देयर वर वर्धन डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडिया। उस समय जो है मतलब भारत पर वर्धन वंश का शासन था और फाहियान लगभग आज से 1400 साल पहले भारत आया। और फाहियान के जो है 50 साल बाद एक और शासक आया जिसका नाम था इत्सिंग। यह भी एक जो है बुद्धिज्म चाइनीज पिलग्रिम्स था। दे केम टू विजिट प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज द फेमस मोनास्ट्रीज। मतलब ये जो चाइनीज पिलग्रिम्स या मतलब चीन के तीर्थयात्री थे, इन्होंने भारत आकर उन स्थानों की यात्रा की जो प्रमुखता बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे और इसके अलावा कुछ प्रमुख मठों की भी इन्होंने यात्रा की। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इनमें से जो प्रत्येक यात्री था, मतलब फाहियान और साथ साथ वेनसांग, इन दोनों ने अपने जो है यात्रा का वर्णन जो है प्रस्तुत किया। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फाहियान। They wrote of the danger they encounter on their travels, which often took years of the centuries, and the monasteries they visited and the books they carried back with them। मतलब जो फाहियान था इसने जो है अपनी यात्रा के बारे में, यानी यात्रा में होने वाली विभिन्न तरह के खतरों के बारे में लिखा जिसका उसने सामना किया यात्रा के दौरान। इसके अलावा उसने उन कुछ सालों का भी वर्णन किया जिस समय वो जो है विभिन्न मठों की उसने यात्रा की। साथ साथ उसने बहुत सी जो किताबें वहाँ लिखी या पाई गई, जो मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई, उसको जो है वो अपने साथ लेके आया। वेनसांग who took the land route book to China carried back with them। मतलब जो वेनसांग था, जो जिसने जो है जमीन के मार्ग से जो है चाइना की यात्रा की और चाइना से यहाँ से जब वो चाइना मतलब भारत से जब वो चाइना की तरफ जाने लगा तो उसने ढेर सारी बुक जो है यात्रा के दौरान ली। और इसके साथ साथ सब स्टेचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 manuscript लोडेड ऑन द बैक ऑफ हॉर्सेस। इसके अलावा जो है फाहियान ने बहुत सी सोने चांदी और जो है चंदन की लकड़ियों की जो है बुद्ध की मूर्तियों को लिया। साथ साथ लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हम लोग जो है जानते हैं, ये जो है एक तरीके लिखी हुई प्रमुख जो है मतलब तांबे या तांबे की प्लेट पर लिखी हुई जानकारियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको वो अपने साथ घोड़ों की पीठ पर लादकर ले गया। लगभग 600। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन which he was crossing the river Indus
कैप्साइज, लगभग 50 से ज़्यादा जो मोनोस्क्रिप्ट थी वो जो है सिंधु नदी में डूब गई एक नाव के डूबने के दौरान। तो ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मोनोस्क्रिप्ट इन संस्कृत टू चाइनीज। मतलब उसने इसके बाद अपने संपूर्ण जीवन को जो है जो संस्कृत की मिली हुई मोनोस्क्रिप्ट थी उनको जो है चाइनीज मोनोस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने में लगा दिया। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। मीन्स मतलब कि किस तरह से जो फाहियान था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था वो जो है वापस चाइना गया, उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। फाहियान बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। ही बोर्डेड ए शिप बिलोंगिंग टू some merchants। फाहियान ने अपनी जो यात्रा शुरू की वापसी की वो जो है बंगाल से शुरू की और यहाँ पर वह कुछ व्यापारियों के साथ जो है इस जहाज पर बैठा। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days when they were caught in स्टॉर्म। लेकिन जब वो मात्र 2 दिन की यात्रा कर पाए थे तभी वो एक बड़े तूफान में फंस गए। द मर्चेंट बिगन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवर ब्रॉड सो एज टू लाइटन द बोट एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। अब जब जो है जहाज जो है तूफानों के बीच में फंस गया तो जहाज की स्थिति को मतलब खराब होते देखकर जो व्यापारी था उसने अपने व्यापारिक सामानों को फेंकना शुरू कर दिया जिससे कि जहाज हल्का हो जाए और वह पानी में डूबे ना। ठीक है ना। देन फाहियान throwing his personal belongings but chunks to his book and statues of Buddha। फाहियान ने भी अपने बहुत सी चीज़ों को पानी में फेंका परंतु उसने बुद्ध की मूर्ति और किताबों को जो है बचाए रखा। ठीक है। दैट ही हैड कलेक्टेड फाइनली, जिसको उसने अंततः मतलब इकट्ठा किया था, मतलब जो पूरी तरीके से उसने किताब इकट्ठा की थी उसको बचाए रखा, साथ साथ बुद्ध की कुछ मूर्तियों को बचाए रखा। फाइनली द स्टॉर्म सबड्यूडेड आफ्टर 13 days। अंततः तूफान 13 दिन बाद रुका। दिस इज हाउ टू डिस्क्राइब द सी। मतलब फाहियान ने किस तरह से समुद्र का वर्णन किया है देखते हैं। द सी इटसेल्फ इज बाउंड्री इन एक्सटेंट। मतलब जो समुद्र था जो स्वयं ही बहुत दूर या विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाता था। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। इसकी वजह से जो है हमारा यह जानना जो है संभव नहीं था कि कौन सी दिशा पूर्व है या पश्चिम है। ठीक है। एक्सपेक्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार इन देयर मेंशन। मतलब समुद्र के क्षेत्र, फाहियान ने यह बताया कि समुद्र के क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार है कि यह पता लगाना मतलब
यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी दिशा फाहियान ने बताया समुद्र इतना विस्तृत है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी दिशा पूर्व है या पश्चिम है बिना सूर्य, चंद्रमा और तारों की सहायता के। ओके, देन देयर इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान टू स्टीयर बाय द विंड। अगर यह केवल घनी अंधेरी रात है तो हम लोग केवल हवा के जरिए जिधर जाते थे उधर जाते थे। मतलब कि फाहियान ने बताया कि अगर घनी अंधेरी रात है, ना हमें चंद्रमा दिख रहा है, ना ही सूर्य दिख रहा है, ना ही तारे दिख रहा है, तो हम लोग जो है जहाज को जो है हवा के बहाव के जरिए ले जाते थे। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रिच जावा। इसने लगभग 90 दिन से ज़्यादा जो है हमें जावा पहुंचाने में लगा दिया। जावा जो कि चीन के रास्ते में है, यहाँ पहुंचने में फाहियान को जो है 3 महीने का समय लग गया। वेयर ही हाल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पर ये 5 महीने के लिए रुके। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंटाइज शिप टू हिम टू चाइना। मतलब जब तक कि इनको दूसरा जहाज जो इनको जो है चीन तक ले जा सके वह मिला नहीं। मतलब सोचिए इतनी कठिन यात्रा थी कि यात्रा के दौरान समुद्र इतना विस्तृत था कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर सूर्य, चंद्रमा और तारे नहीं दिखे तो दिशा के पूर्व या पश्चिम होने का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। अगर अंधेरी रात है तो ऐसी दशा में यात्री केवल हवा के जरिए इधर से उधर जाया करते थे। साथ साथ बेटा जो है इस तरह की जर्नी करते करते उनको 90 दिन जावा पहुंचने में लग गया और जावा पहुंचकर उन्होंने 5 महीने तक वहां पर जो है रुके। मतलब उन्होंने 5 महीने तक वहां स्थिर आवास किया और उसके बाद जो है फिर वो एक और दूसरे जहाज से जो है वहां से चीन की तरफ गए। इस तरह से यात्रा के दौरान होने वाले विभिन्न तरह की कठिनाइयों का वर्णन जो है फाहियान द्वारा किया गया। देन वी विल डिस्कस अबाउट नालंदा। A unique center of Buddhist learning Nalanda is a famous place for the education center। उस समय नालंदा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। Huansang and other pilgrims spent the time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period। मतलब वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने नालंदा में रुककर अध्ययन किया और उस समय नालंदा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख मठ था। ठीक है, दिस इज हाउ टू डिस्क्राइब इट। मतलब इसका वर्णन वेनसांग ने किस तरह किया है। द टीचर आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो यहाँ के शिक्षक थे वे जो है अत्यंत सुयोग्य और प्रतिभावान थे। दे फॉलोड द टीचिंग ऑफ द बुद्धास इन ऑल सिंसियरिटी। वे बुद्ध की सभी शिक्षाओं का जो है बड़ी गंभीरता पूर्वक जो है पालन करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू बी फॉलो देम। मतलब जो मठ के नियम थे वे अत्यंत कठोर थे और इसको प्रत्येक को जो है इसका पालन करना पड़ता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। मतलब यहाँ पर
वाद विवाद प्रतियोगिता दिन भर होती थी। इसके साथ साथ जो पुराने विद्यार्थी थे वे नए विद्यार्थियों की और नए विद्यार्थी भी पुराने विद्यार्थियों की जो है पूरी तरह से मदद करते थे, ठीक है ना। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज केम हियर टू सेटल देयर डाउट, मतलब विभिन्न स्थानों के विद्वान यहाँ पर अपने विभिन्न तरह के संदेहों के निराकरण के लिए आते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन, इफ दे आर एबल टू सॉल्व देम देन दे आर अलाउड टू एंटर द स्टूडेंट, मतलब जो वहाँ का द्वारपाल था वो कुछ कठिन क्वेश्चन जो है आने वाले विद्यार्थियों से पूछता था, और जब वो उन विद्यार्थियों में से जिनके उत्तर से वो संतुष्ट हो जाता था उनको जो है वो नालंदा में प्रवेश करने की अनुमति दे देता था। देन आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन दे हैव टू गो इन नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब जब वो लोग जो है मतलब इन प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो जाते थे तो ये आप बता देते थे, तब ये नालंदा की उस मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में घुस सकते थे जहाँ पर बौद्धों की शिक्षा होती थी। आउट ऑफ 10 7 और 8 स्टूडेंट्स वर एलिमिनेटेड बिकॉज दे कैन नॉट गिव एन आंसर प्रॉपरली, मतलब लगभग 10 में से 7 या 8 विद्यार्थी जो है निकाले जाते थे। क्यों? क्योंकि वे जो है उनके दिए गए प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिलग्रिम्स मीन्स Hwuen-Sang and Phayang. We will meet in next lecture. Thank you.